Hello, my dear student. Good morning, good noon, good evening, whatever you are connected feeling with this. आपका इस चैनल पे स्वागत है, हार्दिक वंदन है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं और कनेक्टिव टिश्यू में आज हम लोग डील करेंगे किसको? बोन को। इसके पहले कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने ब्लड को पढ़ रखा है। यदि आपने ब्लड की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो, इसके पहले आप ब्लड की वीडियो को देखिए और इसके बाद फिर जो है आप जो है कनेक्टिव टिश्यू का अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है बोन को, उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ आप लाइन बाय लाइन शुरू हो जाइए। आई थिंक दैट कि आप जो है अपने सामने एनसीईआरटी को खोल करके रखे होंगे और उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो एनसीईआरटी में लिखा है बोन इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये जो है फ्रेमवर्क बनाती है। तो बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी चीज की ये जो है फ्रेमवर्क बनाती है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का क्या बनाती है? फ्रेमवर्क बनाती है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि स्केलेटन। ये क्या है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि इट फॉर्म द स्केलेटन। क्या बनाते हैं? स्केलेटन का निर्माण करते हैं। स्केलेटन यानी कि एक ढांचा बनाती है जिसके ऊपर बॉडी क्या होती है? टिकी होती है। बॉडी के लिए जो सपोर्ट का काम करती है कौन? बोन सपोर्ट का काम करती है। तो इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द सपोर्ट। इट आल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो मेन जो काम है बोन का क्या है? मेन काम है, पहला है क्या? फ्रेमवर्क बनाना, और दूसरा काम क्या है? टू प्रोवाइड द सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करती है? ये सपोर्ट को प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड द सपोर्ट एज वेल एज द ऑर्गन। देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बोन फंक्शन? तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है। बोन क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरी क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल है। अब इस चीज का पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी और जो है स्ट्रॉन्गनेस। बोन के अंदर बोन क्या है? स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ में बोन क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल है। बोन क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल है। इसका बॉडी के लिए क्या एडवांटेज है? What is the advantage of these things for the body? तो यदि देखो, यदि बोन फ्लेक्सिबल होगी तो बोन इधर उधर जो है जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको क्या लगेगा? जर्क रखेगा। वाइटल जो ऑर्गन्स हैं, पूछ रही है एनसीईआरटी कि इसका एडवांटेज क्या है? बोन का एडवांटेज क्या है? यदि बोन का एडवांटेज क्या है? यदि ये स्ट्रॉन्ग और रिजिड हैं, यदि बोन स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड हैं तो इसका क्या एडवांटेज है? तो सबसे एडवांटेज क्या है कि यदि बोन नॉन फ्लेक्सिबल होंगी तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन कहाँ पे सुरक्षित है? तो ब्रेन सुरक्षित है कहाँ पे? स्कल में। कहाँ पे? स्कल में। यदि हम बात करें किसकी? लंग्स की। और किसकी बात करें? हार्ट की। तो ये कहाँ पे सुरक्षित हैं? दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, ये थोरैसिक कैविटी में। तो इस तरीके से पेल्विक एंड पेक्टोरल जो गर्डिल हैं, पेक्टोरल गर्डिल एंड जो पेल्विक गर्डिल है, इसके अंदर जो है वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो यदि ये बोन क्या होंगी? नॉन फ्लेक्सिबल होंगी, यदि बोन जो है फ्लेक्सिबल होंगी तो इनके अंदर वाइटल ऑर्गन का प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं होगा।
और दूसरी चीज है कि ये बोन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वाइटल ऑर्गन्स इसके अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है क्या है कि जो बोन है वो क्या है, फ्रेमवर्क बनाती हैं, वो क्या करती हैं, सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं बॉडी के और बॉडी के ऑर्गन्स को। साथ साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ में क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल हैं। तो इनका एडवांटेज है बॉडी के लिए, ठीक है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इनटू द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज द कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। इस चीज को हमको समझना है कि जो बोन सेल्स हैं, बोन सेल्स बोन सेल्स का क्या नाम है, तो बोन सेल्स का जो नाम है वो है ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स का नाम क्या है, बोन सेल्स का नाम है, यहाँ पे समझ लेते हैं, बोन सेल्स का जो नाम है, बोन सेल्स का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट्स। याद रखेंगे ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। बोन सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं हार्ड मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसको समझना है, हार्ड मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स को समझना है। तो ये ऑस्टियोसाइट्स जैसे कि हम बीच बीच में सेल्स बना दिए, बीच बीच में ये सेल्स होंगे और इन सेल्स का क्या नाम है, तो दीज सेल्स आर द ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। और इनके अंदर जो है ये जो मैट्रिक्स है, ये बीच में क्या है, मैट्रिक्स। ऑलरेडी हम लोग ब्लड के भी केस में देख चुके हैं। ब्लड में भी जो है मैट्रिक्स होता है, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसा है, कनेक्टिव, कैसा है, फ्लूइड लाइक है, वो बह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हार्ड है, क्या है, रिजिड है। और इसीलिए बोन्स जो होती हैं वो हार्ड एंड रिजिड। ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हार्ड है और रिजिड, और ये जो मैट्रिक्स बना होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस, हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये दो कंपाउंड हैं या दो सब्सटेंस हैं जिससे कि हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, और उनका नाम क्या है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसी के अंदर ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स, इन सेल्स का क्या नाम है, ऑस्टियोसाइट्स। इन सेल्स का क्या नाम है, ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं, सो दीज आर द बोन सेल्स। याद करो बोन सेल्स, याद करो। ब्लड भी एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड के अंदर जो है जो मैट्रिक्स है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड लाइक है, और साथ साथ में उसके अंदर 3 टाइप्स की सेल्स इम्बेडेड रहती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और यहाँ पे जो है मैट्रिक्स है वो क्या है, हार्ड है, रिजिड है, और इसके अंदर जो ये सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, जिनको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स कह रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इतना हमको समझ में आया कि जो है बोन का स्ट्रक्चर क्या है, बोन की सेल्स क्या हैं, बोन का कंपोजिशन क्या है, और बोन का फंक्शन क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई जारी रखिए। बाय बाय।